अभी अभी आया लोकसभा का महा ओपिनियन पोल देख बीजेपी नेताओं की हालत खराब। देश की बदल गई चुनावी सियासी समीकरण। क्या अब की बार हो सकता है बीजेपी का सोपड़ा साफ? क्या अब की बार बन सकती है महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार? नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। आप सभी का ओपिनियन पोल 2024 में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 के अप्रैल तक लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हम इस वीडियो में लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 के बारे में बात करने वाले हैं और हम इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या अब की बार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या अब की बार महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार बनेगी? और मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? क्या आप अब की बार केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या फिर अब की बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं या किसी अन्य नेता को अपने प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी आए ओपिनियन पोल को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और आपको पता चल जाएगा देश का प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 45, इंडिया अर्थात महागठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक सीट जीतेगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना पाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आ रहे हैं। अब की बार उत्तर प्रदेश अधिक सीटें कोई और लाने वाला है कि केंद्र में भी सरकार कोई और बनाने वाला है। तो पूरे ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 14 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं जिसमें से भाजपा के खाते में 4 जबकि महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं जिसमें से भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है जबकि महागठबंधन के खाते में 5 वे अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 9 जबकि महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि ये कहें असम राज्य में भी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 5 जबकि कांग्रेस के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 13 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तमिलनाडु में भी कांग्रेस यानी महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है जबकि भाजपा को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है जबकि महागठबंधन को यहाँ पर 20 में से 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि अन्य की बात करें तो अन्य दलों के खाते में भी 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 4 जबकि महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि तेलंगाना राज्य में भी भाजपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है जबकि महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं।
यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 7 जबकि महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। भाजपा को मध्य प्रदेश में काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को यहाँ पर काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाजपा के खाते में 1 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जब मेघालय राज्य की 2 की 2 लोकसभा सीट महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। मेघालय राज्य में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा व कांग्रेस के बीच 1-1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड की, झारखंड राज्य में भी लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा व कांग्रेस के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 7 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 17 जबकि महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। राजस्थान राज्य में भाजपा को काफी फायदा हो सकता है, जबकि महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गुजरात राज्य की, वैसे तो गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप सर्वे को देखिए और आपको पता चल जाएगा गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 18 जबकि महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा व महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 जबकि महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 8 जबकि महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 16 जबकि महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में भी महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 जबकि महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन के खाते में 10 जबकि अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि आंध्र प्रदेश में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें जाना कि भाजपा के खाते में 204 जबकि महागठबंधन के खाते में 286 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 53 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि अब की बार देश में महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है। और आपको क्या लगता है कि अब की बार देश में अपनी सरकार बनाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य लिखें, इसीलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।